अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। बाग़े तैबा में सुहाना फूल फूला नूर का, मस्तबू हैं बुलबुलें पढ़ती हैं कलमा नूर का। हबीबी या रसूल अल्लाह तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। तू है आईने नूर तेरा सब घराना नूर का। ऐ रज़ा ये अहमदे नूरी का फैज़ नूर है, हो गई मेरी गज़ल बढ़कर कसीदा नूर का। हज़रात काबिल मुबारकबाद हैं छौराही के तमामी मुसलमान जिन लोगों ने आज शहनशाह मदीना कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। सदर जलसा मुनाज़िर अहले सुन्नत काज़ी शरीयत ज़िला वैशाली हज़रत अल्लामा अलहाज मुफ्ती मोहम्मद अली रज़ा साहब क़िबला मिसबाही काज़ी शहर ज़िला वैशाली व बानी जामिया आयशा महुआ जलसे की क़ियादत कर रहे और सदारत मुफ्ती साहब फरमा रहे हैं। जलसे की क़ियादत हज़रत मौलाना कारी रईसुल क़ादरी साहब क़िबला मद्दज़िल्लाहु आली व नूरानी वो फरमा रहे हैं। नक़ाबत नक़ीब सदाबहार हज़रत मौलाना अब्दुल वाहिद रज़वी साहब क़िबला, जिनका वो पुराना रंग जो आज से तकरीबन 13-14 साल पहले दामोदरपुर के शहीद करबला कॉन्फ्रेंस में जो रंग देखा, आज उसके कुछ असरात देखने को मैं महसूस कर रहा हूँ। शायर अहले सुन्नत मेरे छोटे भाई हज़रत नदीम रज़ा फैज़ी वो तशरीफ़ फरमा है। एक फैज़ी माइक पर है, दूसरा फैज़ी आने को तैयार है। इंशाअल्लाह ताला सब आपके मेहमान हैं और एक एक करके आएंगे, आप उनका इस्तकबाल करें। हज़रात मैं चंद बातें हुजूर की सीरत के हवाले से अर्ज़ कर रहा हूँ, क्योंकि शहनशाह मदीना कॉन्फ्रेंस का आपने इनेकाद किया है तो मैं ज़रूर चाहूँगा यहाँ से कुछ ले करके आप जाएँ। आइए एक बार फिर नबी और आले नबी पर पूरा मजमा दुरूद पाक का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीअना सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ए महबूब हमने आपको सारी कायनात के लिए रहमत बनाकर भेजा। हुजूर की जिंदगी बेमिसाल, आपकी बंदगी बेमिसाल, आपका बचपना बेमिसाल, आपकी जवानी बेमिसाल, हुजूर का चलना बेमिसाल, हुजूर का बोलना बेमिसाल, हुजूर का सोना बेमिसाल, हुजूर का जागना बेमिसाल, हुजूर का बयान बेमिसाल, हुजूर की जिंदगी बेमिसाल, हुजूर की जिंदगी का एक एक लम्हा हमारे और आपके लिए बेमिसाल है, बेनजीर है। हमें किसी और की जिंदगी को उठाकर पढ़ने की जरूरत नहीं है, बल्कि सीरत मुस्तफा को हम पढ़ लें तो हमारी दुनिया भी कामयाब हो जाए और हमारी आखिरत भी संवरती हुई नजर आए। हुजूर की जात अल्लाहु अकबर। वो नबी रहमत बनकर तशरीफ लाई। वो किसी एक कम्युनिटी के लिए नबी बनकर नहीं आई, किसी एक गांव के लिए नबी बनकर नहीं आई, वो किसी एक बिरादरी के लिए नबी बनकर नहीं आई, वो किसी एक शहर के लिए नबी बनकर नहीं आई, वो किसी एक मजहब के लिए नबी बनकर नहीं आई। अल्लाह ने ये नहीं फरमाया
फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल मुस्लिमीन, बल्कि उसने फरमाया रहमतल लिल आलमीन, ए महबूब हमने आपको सारी कायनात के लिए रहमत बना करके भेजा है। हजरात गिरामी हुजूर की सीरत पढ़ने के बाद ये मालूम होता है कि अगर आज भी हुजूर की सीरत को पढ़ लिया जाए, आज भी हुजूर की जिंदगी को अपना लिया जाए, तो हमारी दुनिया भी कामयाब हो जाए और हमारा आखिरत भी संवरता हुआ नजर आए। अल्लाह पाक कुरान शरीफ में फरमाता है लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उसवतुन हसना, रसूल की जिंदगी तुम्हारे लिए नमूने आईना है। हजरात आज पूरे मुल्क में नफरत के बादल छाए हैं, नफरत की हवाएं चल रही है। नफरत का आलम तो ये है, टीवी चैनल पर देखो तो नफरत की दुकान खुली है, मोबाइल खोलिए तो नफरत की दुकानें खुली हैं, चाय के होटलों पर बैठिए तो नफरत भरी बातें की जाती है, किसी दुकान पर जाइए तो एंटी मुस्लिम की बात की जाती है। मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूँ, अगर हमने आज भी हुजूर की सीरत को अपना लिया होता, अखलाक मुस्तफ़ा को अपना लिया होता, तो ये दुनिया कहने पे मजबूर हो जाती ये जाने वाला शख्स कोई और नहीं है बल्कि मुस्तफ़ा का गुलाम जा रहा है, हुजूर का आशिक जा रहा है। अल्लाह अकबर, हुजूर की कैसी जिंदगी है, हुजूर ने अपने दुश्मनों के साथ भी कैसा सलूक किया है। अल्लाह के रसूल का अखलाक कितना अच्छा था। अल्लाह के करीम सैयद आलम हुजूर करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब मक्का शरीफ की सरजमीन से दीन इस्लाम की तबलीग का आगाज फरमाया, लोगों को बुलाया, ओ मक्का के लोगों आओ, एक अल्लाह की इबादत करो, एक अल्लाह की बंदगी करो, एक अल्लाह के आगे सर्व सुजूद हो जाओ। तो हजरात जब हुजूर ने दीन की तबलीग का आगाज फरमाया है तो बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। आपसे पहले कहना चाहता हूँ कि कीचड़ से कीचड़ हरगिज साफ नहीं होता है, बल्कि कीचड़ को साफ करने के लिए पानी की जरूरत पड़ती है। लाख आंधियां हमारे मुल्क में चल रही हैं नफरत की, लाख ऐसे किराए के टट्टू घूम रहे हैं जो नफरत के बीज बो रहे हैं। ऐसे किराए के टट्टुओं को जवाब देने की जरूरत है। हम वो कौमे मुस्लिम हैं, हम उस मजहब इस्लाम से ताल्लुक रखते हैं। आकाए कौनैन इरशाद फरमाते हैं कि तुम इन चंद कामों को याद कर लो और इसे किया करो। वो कौन सा काम मेरे आका फरमाते हैं, सुनो। जब कोई प्यासा तुम्हें मिल जाए तो उससे मजहब न पूछना, उससे नाम न पूछना। अगर वो प्यासा है तो तुम उसे पानी पिला दिया करो। अगर कोई भूखा हो तो उससे उसका नाम न पूछना। आज कहीं आधार कार्ड देखा जाता है, आज कहीं नाम पूछा जाता है, आज कहीं धर्म पूछा जाता है, लेकिन आज के इस शहंशाह मदीना कॉन्फ्रेंस से पैगाम लेकर के जाओ कि मजहब इस्लाम ने कहा। मेरे आका फरमाते हैं, ओ मेरे सहाबा सुनो, अगर तुम्हारे पड़ोस में कोई यहूदी रहता हो तो अगर तुम्हें मालूम हो वो यहूदी भूखा है, उसके बच्चे भूखे हैं, या रसूल अल्लाह वो यहूदी इस्लाम के दुश्मन है, वो यहूदी मुसलमान के दुश्मन है, वो यहूदी कुरान के दुश्मन है। आका हम उन्हें खाना कैसे दे सकते हैं? या रसूल अल्लाह हम उन्हें पानी कैसे दे सकते हैं? रसूलुल्लाह फरमाते हैं, क्या तुम नहीं चाहते कि बगैर तलवार चले इस्लाम फैल जाए, बगैर सर कटे इस्लाम फैल जाए, बगैर खून बहे इस्लाम फैल जाए? अगर चाहते हो कि बगैर तलवार चले इस्लाम फैल जाए, बगैर सर कटे इस्लाम फैल जाए, बगैर खून गिरे इस्लाम फैल जाए, तो सुन, उस यहूदी के साथ हुस्ने सलूक करना, उसके साथ अखलाक पेश करना। याद रखना, जब वो तेरे अखलाक को देखेगा वो कहने पे मजबूर हो जाएगा कि जब एक मुसलमान का अखलाक इतना अच्छा है तो इसका मजहब कितना अच्छा होगा, इसके पैगंबर का अखलाक कितना अच्छा होगा। अल्लाहु अकबर। तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे इस्लाम, मजहबे इस्लाम, तालीमे इस्लाम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरात गिरामी मेरे आका फरमाते हैं, सुनो, जब कोई भूखा हो उससे नाम और उसका मजहब ना पूछना, उसे खाना खिला देना, फिर
आगे आका फरमाते हैं अगर कोई नंगा हो, उसके जिस्म पे कपड़ा न हो, उसके जिस्म पे फटे पुराने लिबास हो, उससे उसका मजहब ना पूछना। अगर अल्लाह ने तुझे सलाहियत दी है, अगर अल्लाह ने इस काबिल तुझे बनाया है तो उसे कपड़ा दे देना, उसके जिस्म को ढक देना। कहा जब तुम रास्ते से चला करो तो रास्ते से चलते हुए ये पैगाम दो कि जब मुसलमान रास्ते से चलता है तो वो रास्ते से पत्थरों को हटा देता है ताकि किसी राही को तकलीफ ना हो, चाहे किसी मुसाफिर को तकलीफ ना हो। जब वो रास्ते से चलता है वो कांटों को हटा दिया करता है ताकि किसी मुसाफिर को तकलीफ ना हो जाए। हजरात गिरामी, अगर ये चंद पैगामात पर अमल कर लिया जाए, खुदा की कसम हमारी सफों में इनकलाब पैदा हो जाएगा। लेकिन हाल तो ऐसा है, किससे मैं कह रहा हूँ रास्ते से पत्थर हटाओ। वो मुसलमान जो कभी मस्जिद का रास्ता बंद करता है, कभी मदरसे का रास्ता बंद करता है, कभी खानकाहों का रास्ता बंद करता है, कभी जनाजा रोकता है, कभी जुलूस रोकता है, कभी इमाम का रास्ता बंद करता है। खुदा की कसम डॉक्टर इकबाल ने लिखा था तरीके मुस्तफा को छोड़ना है वजह बर्बादी, तरीके मुस्तफा को छोड़ना है वजह बर्बादी। इसी से कौम दुनिया में हुई बेख्तियार अपनी, और हमें करनी है शहंशाह बतहा की रजा जोई, हमें करनी है शहंशाह बतहा की रजा जोई। वो हो गए अपने तो रहमते परवरदिगार अपनी, वो हो गए अपने तो रहमते परवरदिगार अपनी। आज हमारा अखलाक गिर चुका है, हमारा अखलाक इतना गिर चुका है। मेरा एक बेटे का अखलाक बाप के साथ अच्छा नहीं है, एक बेटी का अखलाक उसकी माँ के साथ अच्छा नहीं है, एक भाई का अखलाक उसके भाई के साथ अच्छा नहीं है, एक पड़ोसी का अखलाक पड़ोसियों के साथ अच्छा नहीं है। आपसे पूछना चाहता हूँ, इस शहंशाह मदीना कॉन्फ्रेंस छौराही की सरजमीन पर आने वाले सरकार सुरकाही के गुलामों जवाब दो, क्या यही आका की तालीम थी? क्या मेरे आका ने यही फरमाया था? हरगिज़ नहीं। अरे मेरे आका का तो अखलाक देखो। आका एक कौनैन मस्जिद नबवी शरीफ में हुजूर नमाज पढ़ रहे हैं, हालत नमाज में है, जालिमों ने ओझड़ियों का बोझ रसूलुल्लाह के पीठ पे रख दिया है, आपके मुबारक सर पे रख दिया है। इस कदर बोझ रख दिया है कि रसूलुल्लाह अपने सर को नहीं उठा पा रहे हैं। जब बहुत देर हो गई, सैयदा फातिमा बाबा जान को घर में तलाशने लगी कि मेरे बाबा इस कदर ताखीर से कहाँ रुक गए। तलाश करते करते जब मस्जिद नबी में पहुंचती है, देखती है रसूलुल्लाह सजदे में है, रसूलुल्लाह की पुष्ट पर जालिमों ने ओझड़ियों का इतना बोझ रख दिया है कि रसूलुल्लाह सर को नहीं उठा पा रहे हैं। सैयदा फातिमा ने ओझड़ियों को रसूलुल्लाह के जिस्म से हटाया है, सरकार ने सजदे से सर उठाया है। पूरे शहर में आग की तरह ये खबर पहुंच गई। तमाम सहाबत म्यान से तलवार निकाला और मस्जिद नबी में जमा हो गए। या रसूल अल्लाह, आप हुक्म दीजिए, उस जालिम का सर कटा आपकी कदमों में होगा। आका हुक्म दीजिए, उसका खून हम बहा देंगे। मेरे आका फरमाते हैं, सुनो, मुझे कटा हुआ सर नहीं चाहिए, मुझे कटा हुआ सर नहीं चाहिए, बल्कि परवरदिगार की बारगाह में झुका हुआ सर चाहिए। परवरदिगार की बारगाह में झुका हुआ सर चाहिए। जब ही तो शायर ने कलम उठाया तो लिखा, या रसूल अल्लाह, यूं नूर से लबरेज समंदर न मिलेगा, समंदर न मिलेगा। यूं नूर से लबरेज समंदर न मिलेगा, सरकार दुआ लम्सा पयंबर न मिलेगा, पयंबर न मिलेगा। सरकार दुआ लम्सा पयंबर न मिलेगा, पयंबर न मिलेगा। यूं नूर से लबरेज समंदर न मिलेगा, समंदर न मिलेगा। वो हुजूर की सीरत है। अल्लाह अकबर। रसूलुल्लाह चाहते तो सहाबा को हुक्म देते कि तमाम जालिमों के सरों को काट दो, उनका खून बहा दो, उनकी बोटियां बोटियां कर दो। लेकिन मुस्तफा फरमाते हैं, मुझे उनका कटा हुआ
सर नहीं चाहिए, बल्कि बारगाहे खुदाबंदी में झुका हुआ सर चाहिए। सुभान अल्लाह। रसूलुल्लाह ने ऐसा अखलाक पेश किया। अल्लाह अकबर। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में सहाबा को दर्स दे रहे हैं। मस्जिद नबवी में सहाबा को दर्स दे रहे। इतने में एक यहूदी आया और उसने मस्जिद नबवी के हिस्से में पेशाब करना शुरू कर दिया। उसे मालूम नहीं मस्जिद की अहमियत क्या है। रसूलुल्लाह ने जब उसे देखा तो सहाबा गुस्सा हो गए, चाहा कि उसे उसका सर कलम कर दिया जाए, लेकिन अखलाक़े मुस्तफ़ा है। अल्लाह अकबर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, सहाबा रुक जाओ। जब वो मुकम्मल पेशाब कर चुका, हुजूर ने करीब बुलाया और बुलाने के बाद कहा, क्या तुम जानते हो कौन सी जगह? का नहीं जानता। का सुनो, ये मस्जिद है, ये अल्लाह का घर है, यहाँ इबादत की जाती है, यहाँ रियाजत की जाती है, यहाँ अल्लाह को याद किया जाता है, यहाँ नमाज पढ़ी जाती है, यहाँ सजदे किए जाते हैं। हुजूर का अखलाक ऐसा कि जब यहूदियों ने हुजूर के अखलाक को देखा तो वो हुजूर के कदमों में गिरे और कहा, या रसूल अल्लाह, मुझे दाखिले इस्लाम कर लीजिए। मक्का की वो बुढ़िया जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तबलीग की गरज से निकलते सहाबा इकराम की झुरमट में, तो वो बुढ़िया अपने घर में झाड़ू लगाकर कचड़े को एक जगह जमा करती और इंतजार में रहती कि हुजूर का गुजर कब होगा। जैसे ही रसूलुल्लाह का गुजर होता, वो जालिमा औरत रसूलुल्लाह के जिस्म मुबारक पर कूड़ा करकट फेंक दिया करती थी। यही सिलसिला जारी रहा। रसूलुल्लाह ने कभी कभी गम का इजहार न किया, कभी उसे भला बुरा न कहा। वक्त गुजरता रहा, चंद दिन गुजरे हैं कि ज़ईफा ने कूड़ा करकट फेंकना बंद कर दिया। जब इतना रसूलुल्लाह ने देखा तो सहाबा से पूछा कि ये बताओ कि वो बुढ़िया कहाँ है? या रसूलल्लाह, कौन? का जो मुझ पे कूड़ा करकट फेंकती थी। सहाबा कहते, आका वो बुढ़िया कहीं हो, उससे क्या मतलब है? रसूलुल्लाह ने पूछा, पता तो करो। जब पता किया तो मालूम हुआ कि वो बुढ़िया बीमार है। आज अपना भाई बीमार पड़ता है तो दूसरा भाई से कहता है मालूम हुआ है, पड़ोसी कहता है कि आपका भाई बीमार है, आपका दोस्त बीमार है, आपका पड़ोसी बीमार है। अरे बीमार तो दूर, वो मर जाए मुझे उसकी फिक्र नहीं है। अल्लाह अकबर। तकबीर। तमामी लोग खड़े होकर के आले नबी का इस्तकबाल कर लें। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हुजूर औलादे गौसे आदम, औलादे गौसे आदम हजरत अल्लामा सैयद आदिल मियां साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मोहतरम हज़रात, मैं बहुत ही अदब व एहतराम के साथ आपसे गुजारिश करूंगा कि जो लोग दूर हैं, कसम खुदा के करीब आकर के आले नबी की ज़ियारत करें, क्योंकि कहने वालों ने कहा है, बहुत अच्छा शेर हजरत कारी महबूब आलम गौहर साहब लिखते हैं कि हवा के दोष में लफ्जों के कारवां उतरे। बोले सुभान अल्लाह। हवा के दोष में लफ्जों के कारवां उतरे, जमी की गोद में महताबे आसमां उतरे। उजाला इश्क़े रिसालत का बांटने के लिए मेरे रसूल के बेटे कहां कहां उतरे। उजाला इश्क़े रिसालत का बांटने के लिए मेरे रसूल के बेटे कहां कहां उतरे। हुजूर आले नबी, औलादे नबी अल्लामा सैयद आदिल मियां साहब क़िबला मेंबर नूर पर तशरीफ फरमा है। आप आले नबी की ज़ियारत करें और अपने ईमान की खेती में हरियाली पैदा करें। हज़रात गिरामी, आप अपनी आँखों को मुबारकबादी पेश करें। मुबारकबाद है कमेटी शहनशाह मदीना कॉन्फ्रेंस में बिलखुसूस सदारत कर रहे मुफ्ती साहब और क़ियादत कर रहे हज़रत मौलाना रईसुल क़ादरी साहब क़िबला, जिनकी बड़ी मशक्क़तों के बाद एक मसरूफ़ तरीन पीर तरीक़त रहबर राह शरीयत आबरूए खिताबत औलादे अली हज़रत अल्लामा सैयद आदिल मियां साहब क़िबला मद्दज़िल्लाहु आली व नूरानी तशरीफ़ फरमा है। औलादे अली तशरीफ़ रख रहे हैं।
हैं, बस जिनका इनके घर की बात कर रहा हूँ। और हजरत यहाँ पे मौजूद हैं। आला हजरत अजीमुल बरकत फरमाते हैं, हबीबी या रसूल अल्लाह, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। हजरत गिरामी वो मुस्तफ़ा हैं जिनका अखलाक ऐसा है, अल्लाह अकबर। आपने अपने सहाबा को लिया, अपने जानिसारों को लिया और उस बुढ़िया के घर पहुंच गए। जब उस बुढ़िया के घर पहुंचे हैं, ज़ईफ़ा ने दूर ही से देखा कि रसूलुल्लाह तशरीफ ला रहे हैं। वो बिस्तर से उठ के बैठ गई। जब हुजूर करीब गए, कहा, ए मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला, आज मुझसे बदला लेने आए हो, आज मुझसे मुकाबला करने आए हो, आज मुझसे लड़ने के लिए आए हो। रसूलुल्लाह ने मुस्कुरा कर कहा, ए ज़ईफ़ा माँ, मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला किसी से बदला लेने के लिए नहीं, दुनिया में इसलिए नहीं आया है, बल्कि मोहम्मद मुस्तफ़ा तो माफ करने के लिए आया है, गिरतों को सहारा देने के लिए आया है, सीने से लगाने के लिए आया है। ए ज़ईफ़ा माँ, बस मैं तेरी खैरियत पूछने आया हूँ। तू बीमार है, बता तेरी तबीयत कैसी है, बता तेरी तबीयत कैसी है। जब बुढ़िया ने ये आलम देखा, ज़ारो कता रोने लगी, ए मेरे आका या रसूल अल्लाह, जिस पैगंबर को, जिस पैगंबर के ऊपर मैंने कूड़ा करकट फेंका था, जिस पैगंबर के साथ मैंने बदसलूकी किया था, अरे वो पैगंबर, वो नूरी आका, वो ऐसे रहमत बनकर आने वाले आका ने मुझ जैसे गुनहगार को भी, मुझ जैसे गुनहगार पे भी दस्ते शफकत फेरने का काम किया है। बुढ़िया ने कहा, या रसूल अल्लाह, मुझे कलमा पढ़ाकर दाखिले इस्लाम कर लीजिए। मेरे बुजुर्ग और दोस्तों, मुल्क के जो हालात है, वक्त का जबरी तकाज़ा है, हमें अखलाक़ मुस्तफ़ा को अपनाना चाहिए, हमें हुजूर की सीरत को अपने जलसे कॉन्फ्रेंस में सुननी चाहिए, सहाबा की सीरत को सुनकर और उस पर अमल करने की जरूरत है। आका करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी सरकार ने फरमाया कि सुनो, एक मुस्लिम दूसरे मुस्लिम का भाई होता है। उसकी मिसाल हुजूर ने फरमाई, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई होता है। उसकी मिसाल आका ने फरमाया कि वो एक जिस्म के मानिंद हुआ करते हैं। यानी जब आदमी के पाँव के नाखून को उखाड़िए, पूरे जिस्म में तकलीफ होती है, सर के बाल को खींचिए, पूरे जिस्म में तकलीफ होती है। हजरात, जिस्म के किसी हिस्से के चमड़ी को खींचिए, पूरे जिस्म में तकलीफ होती है। बिला तमसील जावेद अख्तर फैजी कहना चाहता है, चाहे वो दुनिया के किसी कोने का रहने वाला मुसलमान हो, चाहे फिलिस्तीन के रहने वाले वो गुयूर मुसलमान हो, चाहे गाजा पट्टी के रहने वाले वो मासूम बच्चे हो, अगर वहाँ बम गिराया जा रहा है, अगर वहाँ उन पे जुल्म तशद्दुद की बारिश की जा रही है, तो यकीनन हमें उनके लिए दुआ के लिए हाथ उठाना चाहिए। हम दुआ तो जरूर कर सकते हैं, अपने मुसलमान होने का हक तो जरूर अदा कर सकते हैं, हम दुआ जरूर कर सकते हैं, मौला फलस्तीन और गाजा के उन मजलूमों की हिफाजत कर और यहूद और नसारा जालिमों को निस्सन्नाबूद कर। हजरात गिरामी, आज हमने इत्तेहाद के दामन को छोड़ा है, आज हम जलील रुसवा हो रहे हैं, आज हम जलील खार हो रहे हैं, रोज जलसे कॉन्फ्रेंस हो रहे हैं। लेकिन मेरे बुजुर्ग और दोस्तों, हमारे यहाँ जलसे कॉन्फ्रेंस में लोग नात खानी सुनने आए, नात खानी सुना और चले गए। नात अच्छी बात है, सुननी चाहिए, लेकिन उलमा के बयानात भी सुनना आपके लिए जरूरी है। आपके इस्लाह के लिए उलमा की तकरीरें जो होंगी उसका सुनना आपके लिए जरूरी है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ए महबूब, हमने आपको सारी कायनात के लिए रहमत बनाकर भेजा। वो दुनिया के तमाम बसने वाले इंसानों के लिए रहमत बन करके आए। अब कोई मान रहा है, कोई नहीं मान रहा है। आज हुजूर की सीरत को सुनकर पढ़कर पूरी दुनिया के यहूदो नसारा गैर मुस्लिम भी कलमा पढ़ पढ़ के दाखिले इस्लाम हो रहे हैं। लेकिन अगर मुसलमानों का अखलाक किरदार अच्छा
हो जाए, आपकी जिंदगी अच्छी हो जाए, तो गैर भी देखेंगे, कहेंगे वाकई जाने वाला गुलाम मुस्तफ़ा जा रहा है, जाने वाला उम्मत मोहम्मदिया का दावेदार जा रहा है, जो फख्र के साथ कहता है न ताअत पर, न तकवा पर, न ज़ुहद और इत्तक़ा पर है, हमारा नाज जो कुछ है मोहम्मद मुस्तफ़ा पर है। आज हम हुजूर के चाहने वाले हैं, कुछ जालिम ऐसे पैदा हो गए जो हुजूर के शान में गुस्ताखियां करते हैं, लेकिन हमारी ज़बानें खामोश रहती हैं। अरे वो ज़बान खामोश हो जाए जो हुजूर के नाम पर ना उठे, वो आंखें बंद हो जाए जो हुजूर के जिक्र को ना देख सके, वो हाथ बेकार हो जाए, मफलूज हो जाए जो सरकार के नाम पे ना उठ सके। मेरे बुजुर्ग और दोस्तों, आला हजरत फरमाते हैं, सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। गमज़दों को रज़ा मुजदा दीजिए कि है बेकसों का सहारा हमारा नबी, बेकसों का सहारा हमारा नबी। हम अहद कर लें कि हम अपनी सफ़ों में इत्तेहाद, इत्तफाक और मोहब्बत पैदा करेंगे। आज के इस शहनशाह मदीना कॉन्फ्रेंस से ये पैगाम लेकर के जाएं कि हम अपनी सफ़ों में इत्तेहाद पैदा करेंगे और हुजूर की सीरत को सुनेंगे और उसी के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारेंगे। इसी में हमारी कामयाबी है और इसी में हमारी कामरानी है। इंशाअल्लाह तबारक व तआला इन बातों पर आपने अमल कर लिया तो हमारी जिंदगियों में, हमारी सफ़ों में इनकलाब पैदा होगा। मेरे साथ मिलकर पढ़ लें, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबी व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ का विर्द कर लें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपने औलाद अली ऐसी शख्सियत को बुलाया है। हजरत की तारीख मिलना इतना आसान नहीं, बड़ी मुश्किलों से हजरत वक्त निकाल करके आज हमारे इस इलाके में आए हैं। तमामी लोग बैठकर हजरत का बयान सुनकर हजरत से मिलकर ही यहाँ से तशरीफ ले जाएं, आखिर तक रहें, दुआ के बाद यहाँ से जाएं, ताकि आपका जलसे में आना बैठना सब अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।